क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और इससे परेशान है? इसे किसी भी तरह से आप कम करना चाहते हैं और वो भी बिना कोई जुगाड़ लगाए? अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्या आप कोई इलेक्ट्रिकल पावर सेविंग डिवाइस लगाने की सोच रहे हैं या फिर डिजिटल इलेक्ट्रिक मीटर में कोई जुगाड़ लगाने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको ये एडवांस में बता देना चाहूंगा कि इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये काम नहीं करेगा। इसलिए आज मैं टॉप 20 पावर सेविंग टिप्स लाया हूं जिसको फॉलो करके आप 30 से 40% तक अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर सकते हैं। हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़े इसके लिए, पर अल्टीमेटली फॉर लॉन्ग टर्म ये 20 टिप्स आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इनमें से कई टिप्स हम सभी जानते हैं, पर जब इसे फॉलो करने का टाइम आता है तब उस टाइम पे हमें याद नहीं रहता और हम इसे भूल जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन ये सभी टिप्स हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैन व्हेन नॉट इन यूज। वैसे तो हर कोई जानता है कि लाइट्स और फैन को कम इस्तेमाल करने से इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम आता है, पर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगा कि इसमें कितने यूनिट लगते हैं। हमारी जो नॉर्मल ट्यूब लाइट है वो हर 20 घंटे में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और फैन हर 10 घंटे में 1 यूनिट। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप लाइट और फैन जब यूज में नहीं है उसे स्विच ऑफ कर देते हैं टाइम पे, तो आपको कितना फायदा हो सकता है। क्योंकि फिलहाल रेसिडेंशियल एरियाज में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है तकरीबन 8 से 12 रुपए तक। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। फिर दूसरे नंबर पे है यूज स्काईलाइट टिल इट्स पॉसिबल। तो दूसरा पॉइंट का मतलब है कि जब तक पॉसिबल है हमें नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आर्टिफिशियल लाइट ट्यूबलाइट जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। क्योंकि ट्यूबलाइट्स का आसान भाषा में एकदम सीधा हिसाब मैंने आपको सिखा दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गई हमारी दूसरी टिप। फिर थर्ड नंबर पे है यूज सोलर वाटर हीटर। कोल और पेट्रोलियम का यूजेज कम करने के लिए गवर्नमेंट बहुत से ये सोलर पावर डिवाइसेस पे हमें सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, तो इसका इंस्टॉलेशन जो है वो भी आपको सस्ते में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मेन चीज ये है कि आपका जो नॉर्मल 3 लीटर वाला गीजर है ये 10 मिनट में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल बिल में ये गीजर का कितना रोल हो सकता है। तो इसलिए वी शुड यूज सोलर वाटर हीटर। फिर फोर्थ नंबर पे है यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, एलईडी लाइट्स एंड एलईडी टीवी। तो ये इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी और कंटिन्यूअस रिसर्च की मदद से बहुत से स्मार्ट गैजेट्स अवेलेबल है मार्केट में, जिसकी मदद से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्टली आधा हो सकता है। जैसे कि नॉर्मल ट्यूबलाइट्स को हम एलईडी लाइट से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर नॉर्मल जो पुराने वाले टीवीज रहते थे, टेलीविजन रहते थे, वो हर आधे घंटे पे 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, पर अगर हम एक एलईडी टीवी इस्तेमाल करें तो हर ये 3 घंटे पे 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो आप इसका फर्क डायरेक्टली देख सकते हैं, इट्स अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स। फिर एसी फ्रिज वगैरह में ऐसा खरीदना है जिसमें ज्यादा स्टार्स हो, ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो। तो इस चीज की अवेयरनेस होनी बेहद जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रूफ गार्डन कैन रिड्यूस द बर्डन ऑन द एयर कंडीशनर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक एयर कंडीशनर प्राइमरी सोर्स है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को बढ़ाने का, तो वी कैन ट्राई टू अवॉइड दिस एसी। तो टेरेस पे डायरेक्ट सनलाइट की वजह से आरसीसी जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और टेरेस पे डायरेक्ट सनलाइट की वजह से आरसीसी जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरा दिन धीरे धीरे करके रिलीज करता रहता है, और इसीलिए हमारे घर के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है। तो अल्टीमेटली वी नीड टू अवॉइड दिस डायरेक्ट सनलाइट। ये डायरेक्ट सनलाइट जो हमारे रूफ पे पड़ रही है उसको हमें अवॉइड करना है। तो इसके लिए हमारे पास टेरेस गार्डनिंग का ऑप्शन है। तो इसके लिए आप यहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स को प्लांट कर सकते हैं, तो ये इसका एक अलग और एडवांटेज हो जाएगा। देन सिक्स्थ पॉइंट इज यूज वॉशिंग मशीन एट फुल लोड। कोई भी वॉशिंग मशीन में वाटर इंजेक्ट करके इंपेलर जो होता है वो हमारे क्लोथ्स को स्पिन करके एक दूसरे के साथ रब करके ये जो स्टेन मार्क्स है, ये जो डर्ट रहता है उसे निकालता है यूजिंग फ्रिक्शन। तो इस प्रोसेस में चाहे आप आधा लोड रखें या पूरा, ये सेम ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए हमें हमेशा इसे फुल लोड के साथ ही इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। फिर इसके बाद 7th है यूज कोल्ड वाटर फॉर रिंसिंग इन वॉशिंग मशीन। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से लोग गीजर में पानी गर्म करके वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि नॉर्मल वाटर इस्तेमाल करने से हमारे कपड़े का जो कलर है वो भी फेड नहीं होगा और इसका जो फैब्रिक है वो भी मेंटेन रहेगा। तो पानी गर्म करने के लिए हमें और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी। तो इस चीज का भी कई लोगों को ख्याल नहीं रहता। नेक्स्ट 8th पॉइंट है डू नॉट कीप फ्रिज डोर ओपन फॉर अ लॉन्गर टाइम। रेफ्रिजरेटर के अंदर थर्मोमीटर रहता है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है। हर बार जब हम फ्रिज का डोर ओपन करते हैं तो ठंडी हवा जो है वो बाहर आती है और बाहर की गर्म हवा फ्रिज में जाती है। तो इस वजह से हमें रेफ्रिजरेटर का डोर कम से कम समय तक खोलना है। खुला रखना है, क्योंकि नॉर्मली क्लोज डोर के साथ ये हर घंटे आधा यूनिट कंज्यूम करता है। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि इसका डोर जितनी बार हम खोलेंगे उतना ज्यादा यूनिट ये कंज्यूम करेगा। फिर 9th पॉइंट है रेफ्रिजरेटर विद फ्रीजर एट बॉटम आर मोर एफिशिएंट।
कोई भी क्लोज्ड कंटेनर में ठंडी हवा जो है, चिल्ड एयर जो है, वो नीचे रहती है, ये थोड़ी भारी होती है इसीलिए। तो इसी थियरी को कंसिडर करते हुए जिन रेफ्रिजरेटर्स में नीचे की तरफ फ्रीजर दिया जाता है उसको हम ज्यादा एफिशिएंट कह सकते हैं, ये ज्यादा पावर बचाते हैं। फिर 10th पॉइंट है कीप रेफ्रिजरेटर लिटिल अवे फ्रॉम द वॉल फॉर अ बेटर एयर सर्कुलेशन। क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर जो है वो पीछे की तरफ दिया जाता है, तो पीछे हमें थोड़ी स्पेस रखनी है ताकि इसमें एयर सर्कुलेशन बना रहे, जिससे कि हमारा जो फ्रिज है वो एफिशिएंटली वर्क करता रहे। नहीं तो क्या होगा कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी और ये ज्यादा पावर इस्तेमाल करेगा जो कूलिंग वो पहले देता था उसको मेंटेन करने के लिए। तो इसके लिए हमें कम से कम 1.5 इंच स्पेस रखनी है कंडेंसर और पीछे की वॉल के बीच में। फिर 11th पॉइंट है डिफ्रॉस्ट द फ्रिज रेगुलरली। जब कुछ समय बाद फ्रिज में बर्फ जम जाता है तो इट विल स्टार्ट टू स्मेल, इसमें कुछ स्मेल आने लगेगी और इसके साथ साथ इसकी एफिशिएंसी जो है कूलिंग एफिशिएंसी वो भी कम हो जाएगी। तो पहले जैसी चिलिंग इफेक्ट मेंटेन रखने के लिए हमें इसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो इसलिए ये थोड़ा ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए इसमें जो बर्फ जम जाता है वो थोड़े थोड़े दिनों बाद साफ करना, निकाल देना बेहद जरूरी है। देन 12th पॉइंट इज अवॉइड पुटिंग हॉट आइटम्स डायरेक्टली इन फ्रिज। एक रेफ्रिजरेटर में डायरेक्टली गर्म खाना रखने से इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ तो होता ही है, पर इसके साथ साथ अंदर का जो टेम्परेचर रहता है वो भी इम्बेलेंस हो जाता है और इस तरह से हमारे रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो हमें इसमें डायरेक्टली गर्म खाना नहीं रखना। फिर हमारा 13th पॉइंट है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन आर मच मोर एफिशिएंट। तो फ्रंट लोडर वॉशिंग मशीन की डिजाइन कुछ इस तरह से की जाती है कि ये पावर तो उतना ही इस्तेमाल करता है, मतलब कि टॉप लोडर वॉशिंग मशीन जितना, पर ये जल्दी से हमारे क्लॉथ्स को वॉश कर देता है और इस तरह से ये हमारा पावर बचाता है। फिर 14th पॉइंट है हाइट ऑफ एग्जॉस्ट फैन शुड बी मोर देन द हाइट ऑफ द फैन। तो कमरे में अगर एग्जॉस्ट फैन भी है और नॉर्मल फैन भी है तो एग्जॉस्ट फैन की हाइट हमें नॉर्मल फैन से ऊपर रखनी है, तो ये एग्जॉस्ट फैन थोड़ा ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वार्म एयर जो है, गर्म हवा जो है वो ऊपर रहती है, तो ये एग्जॉस्ट फैन से एस्केप हो जानी चाहिए ताकि नॉर्मल फैन से ये वापस सर्कुलेट ना हो। फिर 15th पॉइंट है ऑलवेज यूज ऑटो कट ऑफ इलेक्ट्रिक आयन। हम जो इलेक्ट्रिक आयन यूज करते हैं वो ऑटो कट ऑफ वाली होनी चाहिए जो कि हीट को सेंस करके ऑटोमेटिक स्विच ऑफ कर दे। ये इलेक्ट्रिक आयन नॉर्मल टाइप की ना इस्तेमाल करे। इसमें क्या है कि एक ऑटो कट ऑफ वाली इलेक्ट्रिक आयन 1 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम करती है, पर एक नॉर्मल आयन 1 घंटे में 2 यूनिट्स। तो अब इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली डबल हो जाएगा। फिर 16th पॉइंट है यूज फैन विद एयर कंडीशनर। नॉर्मली रूम ठंडा रखने के लिए एसी के साथ हमें एकदम स्लो स्पीड पे फैन चालू रखना चाहिए। इससे क्या है कि अगर आप एसी स्लो भी रखते हैं तो भी इसकी जो चिल्ड एयर है वो पूरे रूम में सर्कुलेट होती रहेगी। अगर आप नॉर्मली 24 डिग्रीज पे एसी रखते हैं तो इसके साथ फैन जो है वो स्लो स्पीड पे चालू रखने से 26 डिग्रीज पे भी आपको वही फीलिंग आएगी। तो अल्टीमेटली ये 2 डिग्री का जो डिफरेंस है उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम आ सकता है। फिर 17th पॉइंट है लैपटॉप कंज्यूम्स लेस पावर देन अ डेस्कटॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि डेस्कटॉप एसी पावर इस्तेमाल करता है और एक लैपटॉप जो है वो डीसी पावर, तो इसका डिफरेंस है वो 10 टाइम्स है। डेस्कटॉप जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा कंपेयर टू अ लैपटॉप। तो इसीलिए हो सके तो हमें लैपटॉप का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि डेस्कटॉप का। फिर चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, इसे स्लीप मोड पे रखने से या फिर स्क्रीन सेवर पे रखने से इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट नहीं हो जाएगी। ये इस चीज का ध्यान रखना है हमें। तो हमारा लैपटॉप या पीसी जो है वो आइडल पड़ा है तो हमें इसे शट डाउन कर देना है। फिर 18th पॉइंट है स्कैनर्स, प्रिंटर्स, टीवी एंड ऑल अदर अनयूज्ड डिवाइसेस शुड बी केप्ट ऑफ अंटिल नीडेड। तो यहाँ पे भी ये सभी डिवाइसेस, स्कैनर, प्रिंटर, टीवी, जब ये आइडल होते हैं तो रिमोट से हमें इसे ऑफ नहीं करना बल्कि इसको डायरेक्टली स्विच ऑफ कर देना है, क्योंकि स्लीप मोड में भी जैसा कि मैंने बताया इन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इसमें भी चालू रहती है। फिर 19th पॉइंट है वेट ग्राइंडिंग इज फास्टर देन ड्राई ग्राइंडिंग। तो जब आप मिक्सर इस्तेमाल करते हैं और इसमें वेट ग्राइंडिंग करते हैं यानी कि पानी के साथ ग्राइंडिंग करते हैं तो ये ड्राई ग्राइंडिंग से आधे टाइम में हो जाता है, एकदम जल्दी हो जाता है। तो अल्टीमेटली इट विल सेव अवर इलेक्ट्रिसिटी। फिर लास्ट टिप, हमारी जो 20th टिप है वो है यूज इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर फॉर फैन। इलेक्ट्रिक रेगुलेटर क्या है कि फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये हीट होकर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम इस्तेमाल होती है। तो पावर सेविंग्स के लिए जनरली ये रेगुलेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।